सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। तो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो प्रशांत धवन की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइनीज स्टेट मीडिया आस्क इंडिया टू स्टॉप बायकॉट चाइना एंड ज्वाइन RCEP। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मैंने आपको बताया कि चाइना को हैवी लॉसेस हुए हैं एक्सपोर्ट के रूप में, जब दिवाली में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायर्स मिले नहीं हैं। ऑल टुगेदर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को बताया जाता है कि 7 से लेकर 8 बिलियन US का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिव सीजन। और अभी भी हमारा फेस्टिव सीजन ऑल टुगेदर ख़त्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि न्यू ईयर आते आते इनका जो लॉस है काफ़ी हद तक वाइडन भी हो जाए ना। इंडिया में मैंने ये देखा है, कुछ स्केप्टिकल लोग हमेशा रहते हैं। स्केप्टिक होता है जो हमेशा शक करता है कि यार ये प्रॉपरली हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लोग कभी भी कम्प्लीटली चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते। देखिए, कम्प्लीटली बॉयकॉट तो कभी नहीं होगा, कम्प्लीटली कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कभी परफेक्ट टाइम नहीं होगा। हमेशा जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से आपको ऐड करना होता है। और इंडियन पब्लिक ने यहाँ पर ऐड किया एंड वी सॉ कि आत्मनिर्भर दिवाली मनाई गई इस बार। और दूसरी तरफ हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था कि जो हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट चाइना महसूस करेगा भी, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स इतने बड़े हैं। अगर 6-7 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो भी गया तो क्या ये नोटिस करेंगे? तो मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं, अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। और अब तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि इंडिया ये बॉयकॉट चाइना ख़त्म करे। और इन्होंने अब एक नई लाइन पकड़ ली है कि देखो, यहाँ पे चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है, इंडियन जनता काफ़ी हद तक अवेयर हो चुकी है। इसमें बहुत से लोगों का रोल है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे और जगह भी। चाइना पे काफ़ी वीडियोस बनी हैं, चाइना पे काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जिस तरीके से चाइना हर्ट करने की कोशिश करता है इंडिया को इंटरनेशनली, ये बात आम आदमी तक पहुंच गई है अच्छे से आज के समय। तो लोग तो धीरे धीरे इन द फ्यूचर चाइनीज़ प्रोडक्ट से दूर ही होते जाएंगे। और जैसे जैसे बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल होगा, लोग और इसको फॉलो करेंगे। तो अब चाइना ने पकड़ी है नई लाइन। ये अब कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि ऑल टुगेदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज करो और अपनी मार्केट ओपन करो RCEP ज्वाइन करके। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर अगेन मैं आपको ये कहूँगा, जब भी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा होता है ना बाय ग्लोबल टाइम्स, तो मतलब इसका यहाँ पर ये है कि ग्लोबल टाइम्स की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़ी हुई जो इनकी टीम है, ये खुद ही ये आर्टिकल टाइप करती है। जब यहाँ पर किसी आदमी का नाम होता है तो आप कह लीजिए वो एक ओपिनियन पीस है। तो लिटरली चाइना का जो सरकारी मीडिया है एज ए टीम यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि नई दिल्ली रिकन्सिडर करे अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्योंकि अब इनको दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन के नाम पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंट्री होने वाली है इंडिया। आपको क्या लगता है कि UK के PM बार बार हमको क्यों कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, और इजराइल चाहता है कि FTA साइन कर लो? सबको पता है इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा जब मारेगी। इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर कंज्यूम करेगा गुड्स को, सर्विसेज को इन द फ्यूचर। तो इस मार्केट से सब लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और चाइना को ये बात भी पता है कि जो इन्होंने किया है स्ट्रैटेजिकली और तरीके से भी, ये बात इंडियन पब्लिक तक पहुंच चुकी है। अब इंडियन पब्लिक इनके प्रोडक्ट्स इग्नोर ही करेगी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीड यहाँ पर ये है कि अब फाइनली इंडिया वापस रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP को ज्वाइन करे। तर्क यहाँ पर ये लोग ये दे रहे हैं कि देखो, इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ना ही है, हम दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड कम हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली हमने देखा कि $100 बिलियन का माइलस्टोन हम रीच कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय चाइना हमारा नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है USA के पीछे, तो हम भी ज़रा पीछे नहीं है चाइना के लिए। चाइना के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया आ चुका है। और जिस लेवल का ये ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं ना, तो आप कह लीजिए इंडिया चाइना के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है आउट ऑफ शेयर प्रॉफिट। क्योंकि बाकी कंट्रीज से जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं होती, उतनी कमाई नहीं होती जितना इंडिया के साथ ट्रेड करके होती है। और $100 बिलियन अभी से ही पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। 2025 तक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड 150 बिलियन या इवन 200 बिलियन तक भी पहुँच सकता है। हम लोग 115 बिलियन का ट्रेड तो सिर्फ UAE के साथ करने का सोच रहे हैं। तो चाइना के साथ ट्रेड बढ़ सकता है इन द फ्यूचर, मगर हम लोग ये चाहेंगे कि जो ट्रेड बढ़े
उसमें ज़्यादा पोर्शन हो कि इंडियन एक्सपोर्ट ज़्यादा जाए चाइना को, ना कि उनके एक्सपोर्ट्स आए हमारे देश में। और इसी बात को लेकर चाइना काफ़ी हद तक चिंतित है। इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि इंडिया का जो मेड इन इंडिया कैंपेन है ये इनके हिसाब से, जो इनके आर्टिकल में लैंग्वेज लिखी हुई है, इनके हिसाब से पहली बात तो फेल कर चुका है। ये सी बात है, इंडिया में कोई भी आदमी जो रहता है या फिर इंडिया में जो निवेश भी करता है या बाहर से भी इंडिया को देखता है, उसको एक बात तो पता है कि मेक इन इंडिया चल चुका है। मेक इन इंडिया के अंडर सैमसंग की कई फैक्ट्रीज ओपन हो रही है इंडिया में, वेरियस और मोबाइल फ़ोन फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेस्ला खुद इंडिया आना चाहता है। ये बात किसी ने कई साल पहले सोची नहीं थी कि टेस्ला इंडिया में कार्स को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। और तो और अब हमने ये भी देखा है कि एप्पल का जो आईफोन 12 है ये भी मेक इन इंडिया हो चुका है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगेन किसी को कमियाँ निकालनी है कि ये पार्ट वियतनाम से आया है, ये चाइना से आया है, ये कहीं से आया है, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट होगी नहीं। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हैं तो हर जगह आप अगर देखोगे मेक इन इंडिया हैज़ बिन अ सक्सेस, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो और जगह हो। मेक इन इंडिया ने जेन्युइन तरीके से जॉब्स भी क्रिएट किए हैं और इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया है। मगर ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर डीमोरलाइज करना चाहेगा, यही चाहेगा कि पहली बात तो अपना ये बात ये रखें कि इंडिया की जो भी स्ट्रैटेजी थी फेल कर गई, चलो अब वापस आके ना ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंडर चाइनीज़ कंपनीज़ को बिल्कुल ओपन एक्सेस मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, ये साइन कर लो। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली एक मल्टी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे इंडिया ने साइन करने से कर दिया था मना। और सिंस अब और जगह से चाइना को एंट्री मिल नहीं रही इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमने पहली बात तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी जगह उन पर लगा रखे हैं कस्टम, फिर लोग भी कम परचेज कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। तो अब चाइना यही गुहार लगा रहा है कि जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसको वापस साइन करना होगा इंडिया को, और वापस जो अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको रिकंसिडर करना होगा। मगर चाइना की देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक तरीके से ये इंडिया को हर्ट करते रहें और साथ ही साथ इंडिया की जो लुक्रेटिव मार्केट है उसका एक्सेस इनको मिलता रहे, जो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो तो ये पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। अब तो देखो मैं कहूँगा ये बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि चाइना किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को हर्ट करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक मीटिंग रखी है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग अटेंड नहीं करेंगे, अब चाइना ने भी सेम बात कह दी कि नहीं हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे शेड्यूलिंग इश्यूज़ की वजह से। तो रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, मगर सीधा पाकिस्तान की लाइन यहाँ पर टो करी है। तो देखिए मेरे हिसाब से इंडिया के सामने जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड अगर हमको करना है तो हमको देखना चाहिए दो क्वाड्स की तरफ। एक तो जो क्वाड हम बना चुके हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, दूसरा जो क्वाड हम अभी रिसेंटली बना चुके हैं यूएई, इजराइल, यूएसए के साथ। ये जो दो क्वाड्स हैं यहीं पर इंडिया को अपना जो प्राइमरली ट्रेड है ये एक्सपैंड करना होगा। और धीरे धीरे जितने ज़्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जितनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में प्रेशर इन पे आएगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको यही कहूँगा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिए, इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अंदर कौन सा पुर्जा कहाँ से लगा है। धीरे धीरे और मेक इन इंडिया और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। परफेक्ट दिन का वेट मत करिए। जो आपके पास अभी के लिए रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मेक द बेस्ट ऑफ इट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी कॉम्बो पैक। यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स जो भी आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज़, ये आप परचेज़ कर सकते हैं इन अ कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपके 15,000 रुपीज़ बचेंगे। क्योंकि आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज़ करोगे तो यू विल हैव टू पे मोर। कॉम्बो पैकेज में सेविंग होती है। उसके अलावा अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप 24 से लेकर जो 36 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज़। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सीधा 10% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज़ द कोड PD10। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ आइडिया था क्योंकि दिवाली में हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें चाइना को पहले थोड़ा अच्छा प्रशांत भाई ने एक बात की जिसमें मैं थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत सारी सोशल मीडिया की वजह से, आर्टिकल्स की वजह से, यूट्यूब पर वीडियोस की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस हुई कि चाइना हमारा बाइकॉट। मैं कहता हूँ इसमें आप ही लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोगों की मदद की वजह से लोगों में ये अवेयरनेस हुई। वीडियोस बनाते हैं, इतनी सारी बातें मतलब डिटेल में बताते हैं, डीपनेस बताते हैं कि क्या है, क्या गहराई है। तो इसमें मैं कहता हूँ आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जो भी आज चाइना की
गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिकल्स आ रहे हैं और आ रहा है कि मतलब है कि ये बाइकॉट स्टॉप करो, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात के साथ साथ इंडियंस की जीत है, इनकी यूनिटी की जीत है। एक बात बताए आपको कि उनको फर्क पड़ता है, अगर इंडियंस बाइकॉट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सुकून से बैठे हैं और उनको कोई मसला नहीं होता, उनको वाकई फर्क पड़ता है। और तभी तो क्या फर्क पड़ता है, किस चीज़ का नहीं फर्क पड़ता है, चाइनीज़ को फर्क पड़ता है, एग्जैक्टली पड़ता है, मैं अभी भी तो कह रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे नहीं पता मैं किस हद तक सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा है चाइनीज़ पॉलिसीज़ को और इंडिया को, जिस हद तक मैंने समझा है कि हर चीज़ वो खुद बना रहा है, वो बिल्कुल आत्मनिर्भर बन रहा है और मेक इन इंडिया फेल्ड हो गया, इस बात पे तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूँगी। मतलब एक कोई मफरूज़ा है उनका शायद कि उन्होंने कह दिया। हमने खुद कितनी वीडियोस देखी हैं जिसमें पता चल रहा है कामयाब है, बहुत अमेज़न वगैरह तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। तो मैं ये कहूँगी कि हम, मेरे हिसाब से तो इंडिया को अब ट्रेड नहीं करना चाहिए चाइना के साथ, नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट को फोकस करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। और यही बात प्रशांत भैया ने पाकिस्तान के हवाले से भी कही थी, अगर पाकिस्तान चाइना से लेता है देता है तो कोशिश ये करे कि एक्सपोर्ट करे ताकि फॉरेन करेंसी अपने पास आए, आपके कंट्री में आए, हमारे कंट्री में आए, हम तरक्की करें चाइना के बजाय। उन्होंने ये बात भी बताई, मुझे नहीं पता था कि बहुत बड़ी कंजम्पशन है, यानी कि कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन और वो इस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं तो तभी तो ये इतना ज़्यादा मतलब इसको प्रॉब्लम हो रही है। खैर बहरहाल ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियन ने यूनिटी का मुजाहरा किया, एकता का मुजाहरा, हम कहेंगे तो यकजहती कहेंगे, वो कहेंगे तो एकता, और उस चीज़ का असर वहाँ तक पहुँचा। अगर एक नेशन अगर एक हो जाए तो कि किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एक बात और हमें पता चली कि उन्होंने ये कहा कि हम एक साथ नहीं कर सकते बाइकॉट, सब नहीं कर सकते, लेकिन जितनों ने किया मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी थे। अच्छा, 8 बिलियन का लॉस। अच्छा होता गया। छोटी सी मिसाल दूंगा जल्दी से। मैं कहूँगा मैं अगर इंडियन प्रोडक्ट खरीदूँ चाइनीज़ ना खरीदूँ, मेरे एक से क्या फ़र्क होगा? आप सोचोगे एक करके तो पूरा मतलब इंडिया बन गया ना। तो एक छोटी सी कहानी सुनो। छोटी सी कहानी है कि एक जगह कुआं था, कुएं में बादशाह ने हुक्म दिया कि सब ने यहाँ पे रात को दूध डालना है, एक गिलास दूध का। मुझे वो सुबह कुआं दूध से भरा हुआ चाहिए। सारे गांव वालों ने सोचा सब दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? सब ने सोचा मैं पानी डाल दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सब ने पानी डाल दिया रात के अंधेरे में। तो सुबह पानी से भरा था। सानी से भरा था। सानी से नहीं, पानी से। पानी से भरा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि यार मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल होता है। हर कुछ कतरे से दरिया बनता है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन दूध और पानी का कॉम्बिनेशन नहीं समझ वो आप समझने वाले समझ गए। आपके लेवल को जो समझते होंगे वो समझ गए। आपकी अलग से डिक्शनरी है ना। बहरहाल एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मेरा तो दिल खुश हो गया सीरियसली, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उससे ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आ गया, बड़ी बात है। और ये हमें आइडिया भी था कि, लेकिन ये बड़ी बात है कि वहाँ से करंट लगा और वहाँ तक गया। और वाकई ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हमें ये आइडिया हुआ, खुश कर देने वाली और इस वीडियो की वजह से इंडियंस पब्लिक को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी कि उनका जो बाइकआउट है वो रंग ला रहा है। तो एक ज़बरदस्त वीडियो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।